अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हमारे कोर्स का लेक्चर नंबर 8 है और आज के कोर्स में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे लास्ट जो लेक्चर नंबर 7 में हमने एमएस एक्सेल को डिस्कस किया था, उसी के नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में करेंसी तक देखा था कि हमारे पास जो जो करेंसीज़ होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की होती हैं। तो इसी करेंसी के अंदर जाकर अगर आप फर्दर ऑप्शंस में देखते हैं तो यहाँ पर आप करेंसीज़ को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कोई चीज़ यानी कि अगर रुपीज़ की बात करते हैं, इन कॉलम्स या सेल्स के अंदर रुपीज़ को ऐड करते हैं तो आप यहाँ से करेंसी को चेंज कर सकते हैं, पीकेआर में करेंसी को ला सकते हैं। ठीक है, एज़ यू कैन सी ऑन स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मैंने यहाँ पर करेंसी चेंज करके लिखा है, तो यहाँ पर ये करेंसी चेंज हो गई है। ठीक है, सो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ये जो लोग सेल्स या फिर बजट पे वर्क कर रहे होते हैं ना, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग ये चीज़ सीख लें, हो सकते है फ्यूचर में ये चीज़ आप लोगों को काम दे। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ के बाद हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ जाती है। हमारा फॉर्मेट है, इंसर्ट का टैब है, तो इनके हवाले से हमारे पास इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर मैं एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ जिसमें पास एंड फेल की मैं कुछ फ्रिक्वेंसीज़ बना रही हूँ। ठीक है, पास और फेल लिखूँगी और इसका जस्ट मकसद ये कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इस पर अप्लाई करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपके पास, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ से फेल या पास वाले टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाह रहे हो, आप ये देखना चाहते हो कि पूरे टेबल में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स पास हैं या फेल हैं, तो उनको आप लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए हाईलाइट कर सकते हैं, उनके सेल का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैंने कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट की है, यहाँ पर मैंने कॉलम में लिख दिए पास या फेल, और उसका जो टेक्स्ट कलर है, जो उसका सेल कलर है, उसको मैं चेंज कर रही हूँ ताकि मुझे वहाँ से आइडिया हो जाए कि आया ये जो ग्रीन कलर का सेल है ये मेरे पास पास या फेल का है। ठीक है, यहाँ से मैं इस चीज़ को देख सकती हूँ। और दूसरा, आप यहाँ पर मज़ीद चीज़ें भी देख सकते हो। अगर आप लोग कोई न्यूमेरिकल डाटा लिखते हो जिसमें आप नंबर्स ऐड करते हो, स्टूडेंट्स के नंबर होते हैं। लेट्स सपोज अगर आप एक टीचर हो, आप रिज़ल्ट बनाते हो, ठीक है, तो आप लोगों को उन स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए जिन लोगों के 10 या 20 मार्क्स से कम नंबर हैं, तो उनके आप हेल्थ सेल्स को हाईलाइट कर दोगे। या उन स्टूडेंट्स के जिनके 10 या 20 नंबर से ज़्यादा मार्क्स होंगे, तो वो सेल ऑटोमेटिकली आप उसको ग्रीन यानी पॉजिटिव वे में लेकर आओगे, उसे हाईलाइट कर दोगे। ठीक है, जो रेड कलर होता है वो आपका हमेशा नेगेटिव व्यूज़ को लेकर आता है, यानी कि नेगेटिव नंबर्स जैसे हो गया, कोई फेल हो गया, किसी के 10-20 मार्क्स से कम है, तो ये उस चीज़ के लिए होता है। ठीक है, फर्दर आप यहाँ से इक्वालिटी भी इसमें देख सकते हो, और जो है फर्दर ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो जो कि आप यहाँ पर कर सकते हो। और ये सिर्फ आपको डेमो पर्पज़ के लिए सिखा रही हूँ, बाकी प्रैक्टिस करना है इट्स ऑल अप टू यू। ये आप लोगों पे है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस किस तरह से करते हो, ये चीज़ आप लोग इसको सीरियस लेते हो या नहीं। ठीक है, बट इट्स वेरी सीरियस थिंग, क्योंकि मुझे अक्सर औकात आप लोगों का जब डाटा फाइंड आउट करना होता है तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा जो है ना मदद करता है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट फर्दर चीज़ को जो डिस्कस करेंगे वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग को लेकर चल रहे हैं, बिकॉज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जानी चाहिए, आप लोगों के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं सबको यहाँ से हटाती हूँ, और हटाने के बाद मैं यहाँ पर कुछ न्यू लिखती हूँ। ठीक है, यहाँ पर लेट्स सपोज मैं कोई डाटा क्रिएट करूँगी, जैसे मैं कोई चीज़ यहाँ पर लिख लेती हूँ। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स के नेम लिख लेती हूँ। मैं यहाँ पर डाटा यानी कि टेबल क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब टेबल क्रिएट करने की कोशिश मैं क्यों कर रही हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आगे नेक्स्ट पे जो हमारे फॉर्मेट का टेबल है यानी फॉर्मेट का ऑप्शन है, इस चीज़ को मैं आपको समझाऊंगी कि यहाँ पर आप लोग कर क्या सकते हो। ठीक है, आपने एक चीज़ लिख ली, ठीक है, इसके अंदर आप लोगों ने नंबर्स ऐड करने हैं। ठीक है, और लेट्स सपोज कि ये स्टूडेंट है, इनके ये सब्जेक्ट हैं, इसमें इन्होंने इतने मार्क्स कम लिए हैं, ज़्यादा लिए हैं, जो भी लिए हैं वो मैं यहाँ पर रेंडमली डाटा को एंटर कर रही हूँ। और इंटर करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये सब लिखने का मकसद क्या है। एक्चुअल में इंसर्ट में जब आप लोग जाओगे, आप लोग समटाइम ऐसे देख रहे हो, जैसे मैंने ऊपर रो के अंदर जो लिखा हुआ है, ये जो आपके पास ऊपर लिखा हुआ शो हो रहा है, ये आपके टेबल के हेडर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि हेडर्स का मतलब ये है कि ये आप लोगों ने हेडिंग दी हुई है कि पर सब्जेक्ट के इसके यहाँ पर ये मार्क्स आ रहे हैं और पर सब्जेक्ट के इसके ये मार्क्स आ रहे हैं। तो आप लोगों ने इसको टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है और इसको हाईलाइट कैसे करना है, तो इसको आप लोगों ने सिंपली से जो फर्स्ट वाली हेडिंग वाली रो है इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आप लोगों ने
टेबल फॉर्म में चले जाना है, ठीक है। इस ऑप्शन पे जाना है। इस ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको जो भी कलर पसंद आता है आप उसको वो कर लें। और यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास आता है माई टेबल हैज़ अ हेडर। माई टेबल हैज़ अ हेडर का मतलब ये है कि अगर आप लोगों का हेडिंग वाला टेबल है जिसमें आपने सब्जेक्ट या फिर रोल नंबर या स्टूडेंट नेम लिखा होगा, तो उसको आप लोगों ने हमेशा टिक करना है ताकि वो जो चीज़ आपकी सेलेक्ट हो जाए एज अ हेडर, ठीक है। देन इसके बाद मैं अगर इसको अनसेलेक्ट करती हूँ तो यू कैन सी दैट कि ये आपको पास यहाँ पर कुछ इस तरह से आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर सम टाइम हमें फ़िल्टर लगाना पड़ जाता है। हम देखना चाहते हैं कि हमारा A to Z जो डाटा है ना, ABC सीक्वेंस वाइज आ जाए, तो उसको हम लोग कैसे देखते हैं, टेबल फ़िल्टर के ज़रिए, ठीक है। तो जब आप लोग टेबल क्रिएट करते हैं ना, तो टेबल क्रिएट करने के बाद जब इस तरह से आप लोग इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हो, जो टेबल फॉर्म देते हो आप इसमें आप लोग देख सकते हो कि आपको यहाँ पर एरोज शो हो रहे होते हैं, ठीक है। ये एरो होते क्या, इनको हम लोग हेड फ़िल्टर कहते हैं, ठीक है। हम लोग इसको टेबल फ़िल्टर कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग A to Z भी कर सकते हो, Z to A भी कर सकते हो, वट एवर यू वांट आप कर सकते हो, ठीक है। चलें अभी फ़िलहाल हम इस पूरे को सिलेक्ट करके एक टेबल फॉर्म देते हैं। यहाँ से आई गेस ये ज़्यादा बेहतरीन लगेगा, ठीक है। यहाँ से इसको मैं यानी कि जो सेल का कलर है ना वो इस तरह से रख लेती हूँ, सेल को मैं इस तरह से फॉर्मेट कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको समझाया था कि टेबल में हमारे पास हेडर और फिल्टर्स होते हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप टेबल फॉर्मेट में जाते हैं, ठीक है, तो टेबल फॉर्मेट के अंदर आपको कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ। कैसे किया, इसका क्या मकसद है, मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें तो अगर आप लोग टेबल पे क्लिक करते हैं तो टेबल पे यहाँ पर आपको हेडर फिल्टर मिल रहे हैं। टेबल फॉर्मेट में अगर आप लोग जाएंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, ठीक है। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस फिल्टर की पे आप लोग क्लिक करेंगे तो Z to A to Z हो जाएगा। अच्छा जी, तो फर्दर अगर हम लोग इस टेबल को देखें, यहाँ पर अगर हम टेबल फॉर्मेट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। अगर इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास ये होता है टेबल रो का काउंट का, ठीक है। ये सारा का सारा काउंट हो जाता है कि आपका जो डाटा है उसकी काउंटिंग टोटल में क्या आती है, तो वो यहाँ पर काउंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको फ़िल्टर की का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको ये एरोज़ चाहिए तो आप एरो रख सकते हो, फ़िल्टर पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको हेडर्स चाहिए तो आप हेडर रख सकते हो। जैसे चाहे आप अपने टेबल को जो है वो यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हो। आपका जो टेबल होता है वो एडिटेबल होता है, ठीक है। और इसके अलावा ऐसे कुछ नहीं है इस टेबल में। एक तो आपका होता है इंसर्ट के टैब में जाके आप लोग टेबल क्रिएट करते हो, और ये आपका मैनुअली हैंड मेड टेबल होता है, ठीक है। और इसमें देखिए अगर आप हेडर के कलर आपको एडजस्टेबल नहीं नज़र आ रहे, जिसमें टेक्स्ट का कलर फ्रंट कलर जो है वो आपका देखा नहीं जा रहा, व्यूएबल नहीं है, तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसमें आप हर तरह की एडिटिंग कर सकते हैं। आप जस्ट ये ना सोचिएगा कि जस्ट आपने एक काम कर लिया तो उसमें जस्ट आप वही काम कर सकते हो, आगे कुछ नहीं कर सकते। यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अगर सीखते हैं तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ होगी। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, ऑटो फिल सीरीज़, ठीक है। ये ऑटो फिल सीरीज़ क्या होती है, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ लिखती हूँ 1 2 3 4 5 6, देखिए वो तो हम अगर 1 बाय 1 सेल में लिखना शुरू करें तो हमारा काफ़ी टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है। तो मैं ऐसी कोई टेक्निक या ट्रिक लगाना चाहती हूँ जिससे मैं सिर्फ एक क्लिक करूँ तो मेरी ऑटोमेटिकली सारी रोज़ के अंदर काउंटिंग आ जाए। करना आपने जो सिंपली ये है कि आप लोगों ने पहले 1 2 और 3 लिखना है, और इसके कॉर्नर पे जो आपको एक एरो दिखाई देता है ना, इस पे आपने ब्लैक कलर का जो एरो आ रहा होगा ना, उस पर आप लोगों ने जस्ट 1 2 3 लिखना है। फिर 1 2 और 3 को सिलेक्ट करके जो उसके कॉर्नर पे एक ब्लैक कलर की आ रही होगी ना आपके पास, इसको आप लोगों ने ड्रैग एंड डाउन करना है। ड्रैग एंड डाउन करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि वो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो सेल्स फिल हो जाएंगे। इसको आप लोग कहते हैं ऑटो फिल सीरीज़, ठीक है, या फिर ऑटो फिल सेल सीरीज़। यहाँ पर मैं आपको अलग से करके दिखा भी देती हूँ कि ये क्या होगा। ये देखिए मैंने इस तीनों को सिलेक्ट किया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इन तीनों को सिलेक्ट करती हूँ, और सिलेक्ट से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ। यहाँ पर अगर मैं इस पूरे को, इसको भी मैंने कलर कर लिया, इसको भी मैंने कलर कर लिया, ठीक है, इसको कलर कर लिया। अब आप लोग जब इस वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ये नीचे आप देख सकते हो जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप अगर ये कलर के साथ सेल्स को फिल करना चाहते हो तो आप लोग इसको भी कर सकते हो। नहीं करना चाहते हो यानी कि फिल हर सेल में ये कलर ना आए, आप इस ऑप्शन के ज़रिए इसको कर सकते हो, ठीक है। फर्दर इसमें यह है कि अगर आप नेक्स्ट ऑप्शंस को देखते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शंस भी बहुत इजी हैं और बहुत ही आसान हैं। पूरे टेबल को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अगर मैं क्लियर ऑल पे क्लिक करती हूँ तो ये सारे के सारे इसकी जितनी भी फॉर्मेटिंग, ये फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है।
और इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखें तो आप लोग कुछ स्पेशल रेंजेस को भी सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर मैं इस टेबल के अंदर कुछ चेंजेस लाना चाह रही हूँ तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँगी, ठीक है। तो ट्रेनिंग्स आज के लेक्चर में आई होप आप लोगों को समझ आएगी कि इंशाल्लाह हम बाकी जो है वो कल के लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।